तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज़ इतना। तो एक सीजियम मेटल है तुम्हारे पास, तो इसका वर्क फंक्शन कितना है, मिनिमम जो वर्क, मिनिमम एनर्जी या फिर वर्क रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमें पता है वर्क फंक्शन एक वर्क है, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करो। तो 14 इलेक्ट्रॉन का कितना है तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। मैं कन्वीनियंट के लिए क्या करता हूँ, फिलहाल फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि इंटू है ना, इंटू तो तुम लोग कर लोगे इजीली, डिवीजन रहेगा तो मैं करके दिखा दूंगा। 2.14 इंटू 1.6, तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास कुछ 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो गया हमारे पास वर्क फंक्शन। और क्या बोला है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है जब भी यहाँ से कुछ भी एनर्जी आता है, जो एनर्जी यहाँ से आता है दैट इज़ h न्यू होता है। जो एनर्जी h न्यू आता है यहाँ पे, वो क्या करता है, वर्क फंक्शन को ओवरकम करता है और बचा कुछ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गेन करवाता है। और यहाँ तुम्हें फर्स्ट का क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो यहाँ से का काइनेटिक एनर्जी निकालो, तुम्हारे पास कितना आएगा h म्यू माइनस 5। क्या है, बातें क्लियर है। देयरफॉर अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, वर्क फंक्शन निकाल दिया, h म्यू निकालते हैं। ये है जाके हम पे 6.6 प्लैंक्स कांस्टेंट माइनस 34, फ्रीक्वेंसी है हम पे जाके 6 इंटू 10⁻14। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h न्यू कितना आएगा हम पे 6 6 36, 6 6 36, 7 8 9, तो 39 कितने बाद, एक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻34 में से निकल जाएगा तो कितना बचेगा -20 बचेगा। क्या है, बातें क्लियर है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये -20 ही रहे, नहीं क्या -20 ही रहे। तो अभी देखो मैं इस यहाँ मतलब करूँगा तो मैं -19 के टर्म पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कोई गलती है क्या, कॉम्बिनेशन उतना ही बनता है। अब तुम लोगों को अच्छे से पता है ए है, मतलब है क्या है 39.6 बट्टा इसको 10 लिखा जा सकता है, इसको मैंने ऐसे ही लिख के रख दिया। तो 10 से डिवाइड करोगे तो h म्यू कितना आएगा तुम पे यहाँ पे 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो चुका है हमारे पास। अब देखो एज हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो क्या कहता है h न्यू जो एनर्जी आया, कितना एनर्जी आया 3.96 इंटू 10⁻⁻19। इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो किससे, वर्क फंक्शन में से जो कंज्यूम करेगा। वर्क फंक्शन कितना है 3.42 इंटू 10⁻⁻19। दिख रहा है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, एक कॉमन पार्ट है, इसको निकाल दो, 10⁻⁻19 निकाल दिया, तो आपके पास यहाँ बचता क्या है 3.96 और यहाँ पे 3.42। तो एक बेसिक सा सब्ट्रैक्शन है, मैं फ़ोन में कर देता हूँ। 3.9, देखो तुम यहाँ पे देख के बता सकते हो, अगर इनको देख रहे हो ना, ये 9 है, ये 4 है, लिख देता हूँ, चलो सीधा लिख देता हूँ। सो ए सेम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 5 6 7 8 9, तो 5 3 3 तो 0 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये बातें क्लियर है, डन है। तो ए हो गया तुम्हारे पास, इतना काइनेटिक एनर्जी आया था। इसको एक पॉइंट हटा के लिख देना हमेशा, तो कितना बनेगा 5.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ए हो गया, इतना काइनेटिक एनर्जी आया है मतलब, तो ए नंबर पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एक पोटेंशियल का वैल्यू है एट विच मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड। ये बातें क्लियर है। अब देखो पोटेंशियल के साथ रिश्ता क्या है, वर्क अपॉन चार्ज या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वर्क इज इक्वल टू v इंटू ई।
अब क्या करें, अगर इस काइनेटिक एनर्जी को रोकना है, इस काइनेटिक एनर्जी को रोकना है तो हमें इसके ऑपोजिट नेचर में इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। दैट इज़ इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें रोकना है तो इसके अपोजिट नेचर में हमें कितना वर्क, इतना ही वर्क करना पड़ेगा। डन है क्या? देयरफॉर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज रोकने वाले, तो वी नॉट साथ में ई, कितना एनर्जी को रोकना है हमें, इस पोटेंशियल को लगा के कितना एनर्जी को, इतना एनर्जी को रोक देना है। तो 5.4 इंटू 10⁻⁻18। डन है क्या? तो इसको आगे और थोड़ा सॉल्व कर देंगे। सो वी नॉट हम पे आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है याद करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डन है? सो वी नॉट इज इक्वल टू 5.4 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19। सेम पॉइंट के बाद है तो डायरेक्टली हटा सकते हो डेसिमल, 54/60, और यहाँ पे तुम्हारे पास 10 खाली 10 ही बचेगा, दैट इज़ 1, दैट इज़ 10 बच रहा है। अब 6 के टेबल में 4 टाइम्स में शायद है, 4 4 4 नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखते हैं। तो 54 को हमें 16 से डिवाइड करना है। सो 3 6 18, 3 1 3 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये छोटा नंबर है तो ये 4 हो गया, ये हो गया 14, 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरे पे आ रहा है यहाँ पे 6, पॉइंट एंड वजह से 0। और 5 में देखते हैं ज़रा, 5 6 30, 5 1 5 6 7 8, 4 में देखते हैं ज़रा 24, 4 1 4 5 6, नहीं आ रहा है क्या? सिंपल डिवाइड मार देता हूँ यार, 54 डिवाइडेड बाई 16, तो 3.37 कुछ आ रहा है। देयरफॉर वी नॉट मेरे पे कितना आ रहा है, 3.37 इंटू 10 के आसपास, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 से मल्टीप्लाई करोगे 33.7 वोल्ट, इतने में स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा इस चीज़ का। क्या ये बात है हमें यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसका मैक्सिमम स्पीड हमारे पास क्या रहेगा। यानी हम स्पीड के साथ रिश्ता तो भाई सबका बनता है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कहीं मेंशन भी नहीं किया है कि यहाँ पे जो लाइट गिर रहा है, लाइट के बारे में नहीं बोल रहा है, दिख रहा है ना, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सीन यहाँ पे समझना ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये लाइट आया, इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका पूछ रहा है तुम्हें, पल्ले पड़ा, इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब इसके पास है क्या, बेचारे के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सी नंबर करने के लिए एज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ mv² होता है, और हमने कहीं ना कहीं हाफ ऑफ mv² दैट इज काइनेटिक एनर्जी अभी कुछ देर में निकाला था, कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁻18, दैट इज 5.4 10⁻⁻18। अभी ज़रा ध्यान देना, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इनको सॉल्व करने का टेक्निक देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाफ है, हाफ वहाँ जाएगा तो mv², हाफ का 2 वहाँ गया, सीखो इसको कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो mv² तो मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, 5 2 10, 10⁻⁻18 बराबर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ऑल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ज़रा याद करो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको CBSE के पेपर में सामने ही लिखा होता है सब चीज़ें, डन है। सो कहीं ना कहीं हम v² क्या लिख सकते हैं, v² इज इक्वल टू दैट इज़ ए मास, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा ना, तो लिख देता हूँ 10.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ तक बातें क्लियर। सो आगे सॉल्व करते रहेंगे। v² इज इक्वल टू 10.8 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻18 प्लस 31। ओके, अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो इसको लगभग 11 लिख सकते हो, इसको लगभग
9 ही लिख सकते हो। सो 10 टू द पावर यहाँ पे 31 माइनस 18, ठीक है। कैलकुलेटर मारते हैं, कैलकुलेटर मार देते फटाफट। 31 माइनस 18, तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ 13 के आसपास। और ये डिवीजन तो भाई तुम लोग इजी डिवीजन में कर सकते हो। देखो 11/9 करता हो तो 1.222 आता है, इट इज़ 1.222 आता है। ये हमारा इस क्वांटिटी में आ रहा है। अब देखो अगर मैं इसको करता ना 10.8 डिवाइडेड बाई 9.1, 1.18 आ रहा है, तो लगभग सेम है ना, अप्रोक्सीमेशन में चल जाता है, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। डन यहाँ तक। तो v² आ रहा है। अभी देखना हमेशा यहाँ पे जो पावर रखोगे ना, जब भी इस तरह रूट निकालना पड़े, हमेशा यहाँ पे जो पावर रखो वो इवन सेट में रखो। तो इवन सेट में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2, ठीक है 1.22 रख देते हैं, फिर अप्रोक्सीमेट लेकर अभी कुछ देर में। तो भैया ने बोला इसको इवन में रखो, तो मैंने बोला ऐसे कर देंगे। अभी इवन में है, हाँ है। अभी क्या करो, v², इस 10 को इसके पास दे दो और इसको इवन में ही रखना हमेशा। तो ये दे दोगे तो कितना बनेगा 12.2, और यहाँ पे 10 टू द पावर सम सॉर्ट ऑफ 12। डन है। तो v इज इक्वल टू 12.2 को अगर मैं 12 भी मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। और 10 टू द पावर जो 12 है, इस चीज़ को क्या मैं लिख सकता हूँ 6 का होल स्क्वायर। डन है। अब रूट का रूल क्या कहता है, जो चीज़ टू टाइम्स है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 क्या है, 2 टाइम्स है, तो 10 टू द पावर 6 तो बाहर आ गया। अब बचा है खाली √12। अभी मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, ज़रा सा ध्यान देना। ये जो रूट निकालने का फंडा है, डन है क्या, ये जो रूट निकालने का फंडा है उसमें मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, हमेशा ट्राई करो फर्स्ट नंबर कोई भी तरीके से निकाल दो। अगर तुम ब्रिलियंट हो तो बाकी भी निकाल दोगे, डन है क्या। और ठीक है, मानते हैं कि तुम्हें रूट निकालना नहीं आता है, तो रूट निकालते चलो। रूल है कि आप ऐसे पढ़ोगे 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, सो 4 का टेबल। तो देखो 1 का, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ज़्यादा है तो 3 9 माइनस करो, कितना निकल के आ गया तुम्हारे पास 9 10 11 12, 3 आया। अब यहाँ पे जो नंबर ऊपर था ना, इसको ऐड करो। 3 और 3 मिलकर कितना हो गया, ऐड किया तो 6 बन गया। अब देखो ए नंबर छोटा, ए बड़ा हो गया, एक पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट में 2 नंबर मिलते तुम्हें, तो 0 हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना है, यहाँ तुम्हें अभी कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे देखो कैसे, 6 1 1 लोगे तो 61 आएगा, 6 2 2 लोगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 आएगा। फिर 6 3 3 लोगे, सो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 आया। क्या बात है क्लियर है। ऐसे तुम्हें कॉम्बिनेशन लेते रहना है। तो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखते कितना आता है। सो 6 4 4 का कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16 25, यही तक आएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो 4 ले लिया तो कितना आएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे 4 लिया तो हमारे पास कितना आ गया 256 आ गया। फिर माइनस करेंगे, कर दिया हमने माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये बन जाएगा 10, ये इससे 2 लेके ये 10 बनेगा, उसमें से एक इसको दे के बन जाएगा तो 9 रहेगा। तो 4 5 6 7 8 9, तो 44 आया। डन है। तो सेम यहाँ पे 4 फीट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो सेम ही कहानी है, 2 नंबर काफ़ी है तुम लोग ले चलो। सो v इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, हमें क्लियर है। डन है। तो ये रहेगा तुम्हारे पास इसका स्पीड। डन। तो इसको तुम चाहो तो किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो। जैसे किलोमीटर में कैसे लिखोगे, v इज इक्वल टू 3.4 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 आएगा। अगर यहाँ 10 टू द पावर 3 तुमने किलोमीटर के लिए रख दिया, तो 6 बनाना है बोलने से एक और 10 टू द पावर 3 तो यहाँ बचेगा। अब इस पूरे चीज़ को तुम किलोमीटर पर सेकंड लिख दो, इस पूरे चीज़ को तुम लिख सकते हो, इस पूरे चीज़ को तुमने किलोमीटर पर सेकंड लिख दिया, इस पूरे चीज़ को। डन है क्या। अब इस 10 टू द पावर 3 बोलने से कितना है 1000 है, 1000 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 340 पॉइंट 3.0 एक और 0 आएगा शायद 0,
किलोमीटर पर सेकेंड। डन है। तो इसी तरह प्रोसेस रहेगा। एक बार फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये पॉइंट वगैरह में मैं लेने में कुछ गलती कर दूँ, लेकिन हमेशा जब इसको सॉल्व करोगे तो याद रखना इवन नंबर में रखना। डन है क्या? एक बार चलो फिर भी क्रॉस चेक कर लेते तुम लोगों के लिए, क्या पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ओके, ये तो सही लिखा, 2 इंटू, ये भी सही है, 18 ही था ना, 19 था, ठीक है, 18 ही है, सो 9.1 और यहाँ पे 31 माइनस 18, 13 बचता है, ठीक है, 13, सो 10.8 डिवाइडेड बाई 9.1, इट इज़ 1.18, ठीक है, 1.18, तो ठीक है, इसको 1.2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 टू द पावर 13 को इसमें डिवाइड कर दिया तो ए बन गया ऐसा, सो ए बन गया ऐसा, तो √12 कितना है ज़रा देख लेते हैं एक बार, कहाँ से, अच्छा ऐसा, सो √12 3.464 इंटू 6, ठीक है, सही है, सही आंसर। डन है। तो ये था बेसिकली आपको क्वेश्चन। डन है। तो ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम 6th नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।